जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट कैटेगरी सेकंड स्टीपेंडियरी ट्रेनी एसटीटीएन ऑपरेटर एंड एसटीटीएन मेंटेनर अप्रेंटिसशिप 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, कैसे फॉर्म को फिल करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये अप्रेंटिसशिप को पूरा करने के बाद आपका इसमें परमानेंट जो है सरकारी जॉब लगेगा। ठीक है, वो क्या क्या प्रोसेस है सारी जानकारी मैं बताऊंगा वीडियो में आगे चल के, तो बने रहें वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगी। 22 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। 11 सितंबर 2024 को इसकी अंतिम तिथि है। स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पदों के नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑपरेटर का 152 पद है टोटल, और कितना कैटेगरी वाइज सीटें हैं यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। वही यहाँ पे देखेंगे जो आपका सेकेंड नंबर पे है एसटीटीएन मेंटेनर का पद आप अगर भरते हैं, जो कि आईटीआई बेसिस पे है, कितने कितने सीटें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो जैसे कि सबसे पहले आप कैटेगरी सेकंड स्टीपेंडियरी ट्रेनी एसटीटीएन ऑपरेटर का आप फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए आपका कक्षा 12 पास होना चाहिए विज्ञान विषयों के साथ, भौतिक, रसायन और गणित के साथ, और न्यूनतम जो है आपका 50% अंक होना चाहिए। और साथ में यहाँ देखेंगे कम से कम यानी कि कक्षा 10 में आपका अंग्रेजी विषय के रूप में होना चाहिए, यानी अंग्रेजी विषय आप पढ़े हो कक्षा 10 में या तो 12 में, 10 में होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर वही यहाँ पे आप सेकंड नंबर भरते हैं एसटी ट्रेनी मेंटेनर का, तो यहाँ पे कक्षा 10 पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। लेकिन आपका संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर में 2 वर्ष का आईटीआई का प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन देखिए जो जिन ट्रेडों की जैसे आईटीआई कोर्स 2 वर्ष से कम का है, तो उसके लिए आपका 1 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर 2 वर्ष से कम का आपका कोर्स है तब। ठीक है, यहाँ देखेंगे कक्षा 10 में जो है अंग्रेजी आप पढ़े हों तब एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों और भी नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ देखेंगे जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा इसका ऑपरेटर का, तो उसमें आपको ट्रेनिंग के समय 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और वही आप मेंटेनर के लिए भरते हैं तो यहाँ पे 22,000 रुपये आपको पर मंथ इसमें मिलेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे दिया गया है प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरांत, यानी जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे, तो यहाँ आपको टेक्नीशियन ग्रुप बी और सी के पद पे नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। यानी कि परमानेंट जो है आपको टेक्नीशियन ग्रुप बी और सी के पद पे नियुक्त किया जा सकता है, यहाँ पे विचार किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो वेतन वगैरह है वो यहाँ पे दिखा रहा है, जिसको कि आप स्वयं से देख सकते हैं। तो और भी दोस्तों नीचे इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है। जैसे आयु की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे 18 से लेकर 24 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और इसको करके बढ़ेंगे तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिया गया है, जिसको कि आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आ जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से पॉपअप मिलेगा ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा, जैसे ऊपर सब सिलेक्ट रहेगा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह। अब यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, यहाँ से STTM कैट सेकेंड को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन दिया गया है, यानी कि किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगर ITI बेसिस पे करना चाहेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, इंस्ट्रूमेंटल, जो जिस भी ट्रेड से आप किए होंगे ITI उसको चूज़ कर लीजिएगा। लेकिन आप इंटरमीडिएट बेसिस पे करना चाहते हैं नॉन ITI बेसिस पे, तो यहाँ ऑपरेटर का पद दिया गया है, ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से अपना जो है जो डिसिप्लिन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कैटेगरी दिया है, तो आप जनरल, OBC, SC ST जिससे भी बिलोंग करते होंगे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो यस और नो में जवाब देंगे। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ आपको सिमुलेशन दिया गया है,
तो सम्मान सूचक शब्द यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मिस्टर, मिसेस, यहाँ पे MS, डॉक्टर जो होंगे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम में अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रथम नाम। मिडिल नेम में मिडिल नेम लिखिएगा, सेकेंड नेम में लास्ट नेम में लास्ट नेम लिख दीजिएगा। जेंडर अपना चूज़ कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर के माध्यम से चूज़ करना है। यहाँ से सन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से मंथ को और यहाँ से डेट को। उसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए दिया गया है वेदर यू आर ए सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ NPCIL। तो NPCIL में आप कर्मचारी होंगे तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। उसके बाद पूछेगा आर यू डिपेंडेंट डोज द डाइड, यानी 1984 में जो दंगे हुए थे उससे आप रिलेटेड होंगे तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सन किल्ड, यानी डिफेंस पर्सन किल्ड से रिलेटेड होंगे जो कि DOD PKI में मारे गए हैं तो उनसे रिलेटेड होंगे तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। एक्स सर्विसमैन होंगे, यस नो में जवाब देना होगा आपको। यहाँ पे NPCIL में आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिक्स टर्म बेसिस पे जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो यस नो में जवाब देंगे। यूजर नेम यहाँ पे आप अपना बना लेंगे, जैसे कि मैं लिख के दिखा देता हूँ। इस टाइप का यूजर नेम बनाएंगे। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे यूजर नेम अवेलेबल है, ग्रीन कलर में लिख देगा, तो ऐसा बना सकते हैं। पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इस टाइप का पासवर्ड बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से पासवर्ड को फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऐसा पॉपअप आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा, वहाँ से आपको लिंक पे क्लिक करके एक्टिव करना पड़ेगा। अब दोस्तों अपने ईमेल आईडी में आ जाइएगा, देखेंगे आपको मेल आया रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखेंगे एक लिंक आपको दिखाई देगा, इसी लिंक पे क्लिक करके आपको एक्टिव करना होगा अकाउंट को। तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा इस प्रकार से। हो सकता है कि ईमेल आपको आधे घंटे बाद प्राप्त हो, ईमेल जाने में बहुत लेट हो रहा है तो वेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ओके कर देंगे, ये आपका एक्टिव रहेगा। अब आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ दोस्तों लॉगिन करेंगे, दोबारा से यहाँ पे लॉगिन आईडी फिल करिएगा, पासवर्ड जो बनाया उसको फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका नीचे यहाँ पे यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अप्लाई पेज पर जाएँ, नीचे दिया गया है तो सिंपल उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे इस पर, पेज लोडिंग लेगा, यहाँ से बंद कर देंगे इसको। अब यहाँ देखिए शैक्षिक अर्हता वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको SSC यानी कि हाई स्कूल की जानकारी फिल करेंगे। तो यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट में किस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं हाई स्कूल का, उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, पूरे पते के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उस बोर्ड का नाम लिख देंगे। अब यहाँ देखिए मंथ ईयर इनरोलमेंट यानी कि एडमिशन कब लिए थे आप, उसका मंथ और सन को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मंथ ईयर पास कब किए थे तो उस मंथ को लिखिएगा और यहाँ से सन को लिख दीजिएगा। यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज कितना पाए हैं आप, परसेंटेज को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए HSC दिया गया है, यानी कि आप अगर इंटरमीडिएट पे फॉर्म भर रहे हैं तो इंटरमीडिएट की जानकारी भरेंगे। अगर ITI बेसिस पे करेंगे तो यहाँ पे ITI की जानकारी का ऑप्शन रहेगा, ITI की जानकारी फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट के बेसिस पे भर रहा हूँ तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ से HSC को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से साइंस विथ PCM को क्लिक कर लेंगे, यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे किस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं इंटरमीडिएट की, उस कॉलेज का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। किस बोर्ड से किए हैं उस बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी पे क्लिक करेंगे, फुल टाइम पार्ट टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ भी सेम प्रोसेस से आपको किस मंथ में आप एडमिशन लिए थे, किस सन में, उसको सेलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दीजिएगा कब एडमिशन लिए थे, पास कब किए थे, यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे ईयर का ऑप्शन है, नीचे ईयर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज लिख देंगे, कितना परसेंटेज इंटर में आप पाए हैं। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे अब तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिजल्ट, यानी रिजल्ट आपका इशू कब हुआ था इंटरमीडिएट का, उसकी जानकारी देंगे। अगर आप ITI बेसिस पे भरेंगे तो यहाँ पे देखिए ITI का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कब जारी किया था उसको दे दीजिएगा। डू यू हैव इंग्लिश 1 सब्जेक्ट, यानी कक्षा 10 में आप या तो कक्षा 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़े हैं तो यहाँ पे यस और नो में
जवाब देंगे। तो यहाँ पे यस में जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट आपकी कितनी है, हाइट को लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद वेट आपका कितना है केजी में, तो उस वेट को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ दिया गया है लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, तो कंप्यूटर में आप क्या जानते हैं, अगर जो जानते होंगे उसके चेक बॉक्स पे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करेंगे जो जानते होंगे। अदर्स का यहाँ पे ऑप्शन है, अदर्स में आप कौन सा कंप्यूटर संबंधित कोर्स किए हैं उसको दे सकते हैं, जैसे ट्रिपल सी किए हैं या ADCA किए हैं, DCA किए हैं, जो किए होंगे उसकी जानकारी देंगे। यहाँ देखिए अदर क्वालिफ़िकेशन में कोई अन्य आपके पास क्वालिफ़िकेशन होगा तो उसकी जानकारी भरिएगा, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर दीजिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अदर क्वालिफ़िकेशन है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, तथा वर्क एक्सपीरियंस को आप छोड़ भी सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए ज़रूरी है जो ITI बेसिस पे भर रहे हैं और उनका ITI कोर्स जो है 2 वर्ष से कम का है, तो उनके लिए अनुभव मांगा गया है। तो अपने अकॉर्डिंग होगा तो दीजिएगा, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है आई एम वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इसका मतलब दिया गया है कि आप वहाँ सूचित कर चुके हैं कि मैं यहाँ अप्लाई किया हूँ। आप NOC प्रमाण पत्र जो है जमा करेंगे यहाँ पे ज्वाइनिंग के समय, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर आपके ऊपर लागू होगा तो यहाँ पे यस में जवाब दीजिएगा, नहीं तो नो में। अगर मान लीजिए आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, पेज आपका लोडिंग लेगा। अब यहाँ आप पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए फादर्स नेम में अपने पिताजी का नाम फिल करिएगा, मदर्स नेम में माताजी का नाम फिल कर दीजिएगा। मेरिटल स्टेटस आपका क्या है, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिंगल है, मैरिड हैं, डिवोर्सेस हैं। रिलीजन आपका क्या है, धर्म, अपने धर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मदर टंग यानी मातृभाषा आपकी क्या है, जो आपकी लैंग्वेज होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा स्टेट यूटी डोमिसाइल, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, अपने राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉय एक्सचेंज, किसी सेवा योजना में आप अप्लाई किए हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो यस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। उसके बाद देखिए नीचे बढ़ते ही आप आ जाएंगे एड्रेस के ऑप्शन पे। तो एड्रेस फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है लाइन में, विलेज का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ सेकंड नंबर पे अपने पोस्ट का नाम लिखिएगा। तीसरे नंबर में यहाँ पे ज़िले का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। स्टेट किस राज्य से आप निवासी हैं उस राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड आपका क्या है, पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर विथ STD कोड अगर है तो दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका क्या है, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव, यानी कि आपके परिचय का कोई NPCIL में जॉब करता है, तो यस और नो में यहाँ पे जवाब देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ जब आप इसको भर देंगे एड्रेस को, तो यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा आपको, एक ऊपर चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो ये बगल में जो है इसमें ऑटोमेटिक एड्रेस आपका फिल हो जाएगा परमानेंट एड्रेस के रूप में। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप आ जाएंगे अपलोडिंग के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, जो इसकी गाइडलाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का फ़ोटो एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो जैसा ऊपर ग्रीन कलर में टिक दिख रहा है, ऐसा फ़ोटो एक्सेप्टेबल होगा। पीछे का बैकग्राउंड वाइट रहेगा, 10 से लेके 50 KB के बीच का फ़ोटो रहेगा। नीचे जैसा ये सब फ़ोटो है ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो सिग्नेचर की जो गाइडलाइन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिग्नेचर देखिए यहाँ ब्लैक पेन से रहेगा, इस टाइप का सिग्नेचर जो है काम नहीं करेगा नीला पेन से। तो जिस पे ग्रीन टिक लगा है यही सिग्नेचर सही होगा। ठीक है, इस चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। यहाँ अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, आपकी जानकारी यहाँ पे देखिए शो करेगा जो आपने पूरा फिल किया है डिटेल। तो यहाँ से पढ़ते हुए स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा, प्रत्येक बिंदु को पढ़ते हुए स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ देखिए आपको प्लीज़ वेटिंग करना पड़ेगा। अब देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल हो जाएगा,
यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, जिसको कि किसी कॉपी वगैरह पे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ओके करने के बाद देखिए मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। मेरे में पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि मैं एससी कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया हूँ, एससी का फीस 0 है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी होंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।